दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद अग्रवाल सुप्रिया। मस्त हम अपनी पढ़ाई व्यस्त होंगे। तो आज ये हमारी बौद्ध धर्म की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आज देखेंगे हम बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो बौद्ध धर्म के पतन के बहुत सारे कारण थे। तो आइए डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। देखो 7वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म निरंतर प्रगति होती रही। छठी शताब्दी में बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास हुआ। दो नए धर्म आए थे, बौद्ध एवं जैन धर्म। महाजनपद काल के दौरान इनका उद्भव हुआ। अब देखो 7वीं शताब्दी तक ये है वो निरंतर प्रगति कर रहा था। उसके बाद कर्मिक पतन प्रारंभ हुआ। उसके बाद कर्मिक मतलब लगातार पतन है वो प्रारंभ हो गया तथा अंत में 12वीं शताब्दी तक यह धर्म अपनी मूल भूमि से विलुप्त हो गया। मतलब क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी में महाजनपद काल के दौरान दो धर्म जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी में चलता रहा, प्रगति करता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में है वो ये इसका पतन है वो 12वीं शताब्दी में यह जो अपनी मूल भूमि थी वहां से लुप्त हो गया, यानी कि भारत। देखो बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का प्रवेश क्या कारण थे। तो जो बौद्ध संघ बनाए गए थे अलग अलग, जिसमें भिक्षु एवं भिक्षुणी दोनों रहते थे। भिक्षुओं के लिए अलग होते थे, जो भिक्षु मतलब जो पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग अलग बौद्ध समूह होते थे। तो अब देखो बौद्ध समूह में भ्रष्टाचार आने लगा। किस प्रकार का? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उपरांत आचार विचार को शुद्ध रखने के लिए नियम धीरे धीरे शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद है वो आचार विचार को शुद्ध रखने के लिए जो नियम कानून कायदे बनाए गए थे वो धीरे धीरे है वो शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। और बौद्ध भिक्षुओं में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। बौद्ध भिक्षुओं में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। अतः लोग विलासी एवं पाखंडी भिक्षुओं से घृणा करने लगे। अब थे जो लोग थे वो पाखंडी एवं विलासी जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे घृणा करने लगे। एक कारण ये भी है बौद्ध संघ में। महात्मा बुद्ध ने पहले भी कहा था कि जो बौद्ध संघ है वो 1000 सालों तक चलेगा, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश से अब वो केवल 500 सालों तक ही चलेगा। तो ये उन्होंने कहा था पहले। तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति हो गई। दूसरा पॉइंट, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में तंत्रवाद आदि का प्रवेश हो गया। महात्मा बुद्ध के पिछले जीवन के संबंध में व्यर्थ की कथाएं प्रचलित हो गई। अतः इससे लोगों का विश्वास उठने लगा। देखो तांत्रिक प्रथाओं का उदय, महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में और अगले जन्म के बारे में ऐसी कुछ कथाएं हैं वो प्रचलित हो गई। इससे लोगों का विश्वास है वो उठने लगा। मैंने पहले भी पढ़ाया था कि मैत्रेय उनका उत्तराधिकारी होगा या फिर महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। ऐसी है वो कुछ अवधारणाएं हैं वो प्रचलित हो गई, जिससे कि जो लोग थे उनका फिर वो बौद्ध जो भिक्षुओं से है वो विश्वास उठने लगा। कनिष्क के समय यह धर्म स्पष्टता हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। जब कनिष्क आया तो इसके वक्त है वो बौद्ध धर्म दो मूल संप्रदायों हीनयान और महायान में है वो विभाजित हो गया। किस समय? कनिष्क के समय। तो महायान हीनयान तो वही था जो कि पुरानी विचारधाराओं को, मूल जो बौद्ध धर्म की विचारधारा आदर्शवादी विचारधाराओं को स्वीकार करता था, जबकि महायान में क्या था कि नवीन विचारधाराओं को, उसमें कुछ नवीन अपनी है वो महायान वाले है वो कुछ अपने नए विचार है वो डालने लगे और जो नियम बनाए गए थे उनको है वो शिथिलता आ गई उनमें। और उन्होंने है वो भागवत धर्म, वैदिक धर्म को देखकर है वो फिर महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे थे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध की किस प्रकार से महायान में शुरू हुई मूर्ति पूजा और उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा की जाने लगी, मूर्ति पूजा की जाने लगी, भजन वगैरह पाठ वगैरह किया जाने लगा। तो फिर है महायान में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो ये भी एक पतन का कारण है, जो कि क्योंकि जो बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप है वो महायान में नष्ट हो रहा था। किसके समय है वो विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय है वो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। बुद्ध तथा बोधिसत्वों की उपासना के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ। अब देखो बुद्ध तथा बोधिसत्व यानी कि जो जिनकी पूजा की जाती थी उनकी उपासना के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इससे क्या हुआ?
मूर्ति, ये एक प्रकार से इसमें है वो जो भागवत धर्म है या फिर जो फिर बोल दो कि वैदिक धर्म है उसकी तरफ उसका है वो रूप धारण करने लगा। कौन? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है वो इससे भागवत धर्म की या फिर वैदिक धर्म की तरफ है वो ज्यादा आकर्षित हुआ, क्योंकि मूर्ति पूजा आ गई और अब है वो मंदिरों का निर्माण करने लगे, तो ये फिर है वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ, वैदिक धर्म की तरफ। वैदिक धर्म में सुधार हुआ। अब देखो वैदिक धर्म में सुधार हुआ इससे, बौद्ध धर्म के आने से। ब्राह्मणों ने बौद्धों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अपने धर्म में अनेक प्रकार से सुधार किए और बहुत सी बुराइयों को दूर किया। अब जब इनको लगने लगा कि एक नया धर्म आ गया है, तो जो वैदिक धर्म के जो ब्राह्मण थे उन्होंने फिर क्या किया कि अपने धर्म में कुछ सुधार किए। उन्हें लगा कि अब अपना धर्म है वो नष्ट हो गया, तो सभी लोग है वो फिर इससे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, वैदिक धर्म के लोग सोचने लगे जो ब्राह्मण थे। तो फिर उन्होंने है वो अपने धर्म में कुछ कुरीतियां बुराइयां थी तो उनको फिर दूर किया बौद्ध धर्म के आने से। एक अच्छा कारण, ये तो अच्छी बात है। अब देखो शंकराचार्य और कुमारित भट्ट का प्रचार। शंकराचार्य और कुमारित भट्ट का प्रचार। शंकराचार्य और कुमारित भट्ट दोनों ही वैदिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। ये वैदिक धर्म का कट्टर समर्थक थे भाई, शंकराचार्य और कुमारित भट्टाचार्य। इन्होंने बौद्ध पंडितों को अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ में पराजित किया और संपूर्ण देश में पुनः वैदिक धर्म का प्रचार किया। ये जो शंकराचार्य और कुमारित भट्टाचार्य आए, इन्होंने क्या किया कि जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध पंडित थे, उनको है वो अनेक शास्त्रार्थ में हराया और फिर से है वो जो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार ये लोग करने लगे। तो इन्होंने है वो वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया शंकराचार्य। ये भी कारण था एक बौद्ध धर्म के पतन का कारण, क्योंकि ये वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बौद्ध पंडितों को है वो शास्त्रार्थ में पराजित कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? पतन ही तो होगा। ये बौद्ध जो वैदिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। अब देखो शुंग गुप्त राजपूत राजाओं का हिंदू धर्म को संरक्षण। जो ये शुंग गुप्त राजपूत राजा आए, इन्होंने है वो जो यूनानी राजा आए या फिर विदेशी वंशज आए, इन्होंने क्या किया कि जो वैदिक धर्म था उनको वैदिक धर्म या फिर हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने है वो वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया, हिंदू धर्म को अपनाया। उनके काल में पुनः यज्ञ और संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ गया और हिंदू धर्म में एक नई जागृति उत्पन्न हुई। जो अलग अलग विदेशी वंशज आए, उन्होंने है वो बौद्ध धर्म को किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने है वो जो फिर से है वो यज्ञ और संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ गया। फिर ये पुनः है वो यज्ञ वगैरह कराने लगे और संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ गया। इससे कि हिंदू धर्म में एक नवीन जागृति उत्पन्न हुई, तो इससे है वो बौद्ध धर्म का पतन का कारण ये भी है एक। तुर्कों के आक्रमण हुए। अब देखो तुर्कों के आक्रमण अंतिम गुप्त राजा के समय तक, ये गुप्त है ना, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया था। जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो जो मध्य एशिया से जनजाति आई, तुर्कों के आक्रमण, देखो तुर्कों के आक्रमण अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली, अंतिम गुप्त राजा के समय मतलब इस समय है वो जो गुप्त वंश का शासन काल चल रहा था, इस वक्त है वो गुप्त वंश के राजाओं का शासन काल चल रहा था। जब अंतिम गुप्त राजा आया तो उसके वक्त है वो जो मध्य एशिया की जनजातियों ने आक्रमण किया, तो उन्होंने भी वही हिंदू धर्म को अपनाया था। एक कारण ये भी है। अब देखो 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने बौद्धों के ओदुंत विहार और नालंदा विहार और अन्य विहारों को नष्ट कर दिया। जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने क्या किया कि जो ओदंतपुरी का विहार है और नालंदा विहार है, ओदंतपुरी का विहार और नालंदा विहार जो अपना विहार है, वहां का जो वो था, ये विश्वविद्यालय था, जो नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर अनेक राजकुमार, विदेशी राजकुमार यहाँ पर पढ़ने आए थे। तो ये क्या तुर्कों ने है वो इनको नष्ट कर दिया, छीन भिन्न कर दिया। तो एक कारण ये भी रहा, क्योंकि शिक्षा का केंद्र था नालंदा, तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था नालंदा, तो इसको भाई तुर्कों ने है वो नष्ट कर दिया।
जब तुर्कों ने आक्रमण किया था 12वीं-13वीं शताब्दी में, तो ओदंतपुरी का विहार, नालंदा विहार और अन्य विहारों को नष्ट कर दिया। अनेक बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचाकर तिब्बत भाग गए। अनेक बौद्ध भिक्षु है वो अपनी जान बचाकर तिब्बत भाग गए। तिब्बत तुर्कों द्वारा बंगाल और बिहार की विजय से बौद्ध धर्म को धक्का लगा। अब देखो तुर्कों ने है वो, तुर्कों से फिर जान बचाकर है वो बौद्ध भिक्षु है वो तिब्बत है, तिब्बत का भाग है, वहां पर भाग गए और तुर्कों द्वारा बंगाल और जो बिहार का क्षेत्र है उस पर विजय करने से एक तरफ से बौद्ध धर्म को धक्का लगा। बौद्ध धर्म की वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकताएं हैं वो देखो। अब ये लास्ट जो अपना पॉइंट है वो बौद्ध धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता। सत्य और अहिंसा। जो जैन और बौद्ध धर्म है दोनों ही सत्य और अहिंसा पर बल देते हैं। सामाजिक समता ये भी है वो जैन धर्म बात करता है। कर्मवाद पर बल देता है, अच्छे कर्म करो। मानवता पर आधारित, मानव सर्वोपरि है। अधिकतम लोक कल्याण, सबसे ज्यादा लोक कल्याण की भावना, मोक्ष प्राप्ति करवाना सभी को। अस्ते यानी कि चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब ज्यादा धन संचय न करना, व्यभिचार न करना। तो ये है वो बौद्ध धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता है जो कि जैन धर्म में भी आप देखने को मिलती है। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का क्या आधार था? सत्य और अहिंसा, मोक्ष दिलाना लोगों को, किसी भी प्रकार का धन इकट्ठा न करना, अपरिग्रह, असत्य, चोरी न करना। तो जो बौद्ध धर्म का और जो जैन धर्म का जो लक्ष्य है वो एक ही, मोक्ष प्राप्ति कराना लोगों को, उद्धार करना सभी का। जैन धर्म कठोर मार्ग का अनुसरण करता है, जबकि बौद्ध धर्म है वो मध्य मार्गी था। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में जो वहां के स्थानीय पाली भाषा थी उसमें उपदेश दिए, जिसके कारण इसका विस्तार है वो भारत से बाहर म्यांमार, थाईलैंड और जो ये अपना श्रीलंका, यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अशोक के संरक्षण में अशोक ने है वो दान दक्षिणा दी थी बौद्ध धर्म को और अपने पुत्र पुत्री को बाहर भेजा था। तो जो भारत के बाहर ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था बौद्ध धर्म का, जबकि जैन धर्म का है वो इंडिया में ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। वहां पर विदेशों में उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि उसके नियम कठोर थे। यहाँ के लोग तो अनुसरण कर लेते, लेकिन जो विदेशी प्रकृति है वहां पर ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों को कंपैरिजन करते हुए आपको फुल डिटेल से एकदम कंप्लीट पढ़ा दिया है। मैंने किसी भी प्रकार की राना कट्टी नहीं किया क्योंकि मैं खुद, मुझे परफेक्ट चाहिए चीजें सारी। मुझे डिटेल में पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही अच्छा लगता है क्योंकि फिर है वो कंफ्यूजन रह जाता है अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट सोचें तो। ऐसा अब कंपटीशन है वो शॉर्ट स्वीट से नहीं चलते, चीजें डिटेल में पढ़कर फिर ही हम करेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री के किसी अन्य टॉपिक के साथ। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ और नया टॉपिक। तो बाय बाय। क्लास को लाइक शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो